नमस्कार। ग्रहों का वक्री या रेट्रोग्रेड होना कोई यूनिक इवेंट नहीं है, लेकिन साल में या कुछ सालों में ऐसी इवेंट आती है जब बड़े ग्रह लाइक शनि, गुरु और उसके साथ कोई अन्य ग्रह भी वक्री हो, अर्थात 3 या 4 ग्रह साथ में वक्री हो, वैसी यूनिक इवेंट्स होती है। 2025 में ऐसी ही एक यूनिक इवेंट होने जा रही है। 11 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक गुरु, शनि और बुध ये तीनों ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। गुरु कर्क राशि में, बुध वृश्चिक राशि में और शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। इस तरह की ग्रहों की परिस्थिति के लिए मयूर चित्रक में यह श्लोक दिया गया है। यदा प्रतिपगो खेटौ नृपम क्षोभय तस्तदा प्रतिपगास्त्रय खेटा युद्ध वृष्टि भयप्रदाः। श्लोक को यदि डिकोड करके समझे तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड में मेजर करेक्शंस आते हैं, क्योंकि यह तीनों ग्रह वाटर एलिमेंट्स की राशि में है। जैसा कि हम सबको पता है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि को वाटर एलिमेंट की राशि कहा जाता है। सो ये तीनों ग्रह जलीय राशि में है और रेट्रोग्रेड है, तो इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर एक्टिव रहेगी ड्यूरिंग दिस टाइम। वाटर बॉर्डर पर कुछ वॉर लाइक सिचुएशन या फिर टेररिस्ट अटैक होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है ड्यू टू मैन मेड वॉर और डिस्प्यूट, अर्थात और नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी और हरिकेन के कारण सी कार्गो डिस्टर्ब हो और उसके कारण सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आए, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। सी में बड़ा डिस्टर्बेंस आने के कारण कुछ कंट्रीज़ में इंटरनेट पूरी तरह से कट हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए और उसके कारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर ट्रैवलिंग तक बहुत भारी कीमत कंट्रीज़ को चुकानी पड़े, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। एक बात और याद रहे कि जलीय राशि को कैश या इनकम के साथ भी एसोसिएट किया गया है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम आइदर इंटरनेट में कोई डिस्टर्बेंस आने के कारण या फिर देशों के बीच जो तनाव है उसके कारण कैश के ट्रांजैक्शन में या बैंकिंग के ट्रांजैक्शन में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल स्कैंडल्स इस समय के दौरान एक्सपोज हो और उसके कारण स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप के द्वारा बहुत सारे लोगों का नरसंहार किया जाए, ऐसा भी स्पष्ट दिख रहा है। इस समय के दौरान एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप से दूरी बनाने में ही समझदारी है। ड्यू टू मीडिया वॉर, फेक न्यूज़ या फिर बायस मीडिया नैरेटिव्स के कारण कम्युनल राइट्स होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। वह कम्युनल राइट्स श्वेत या अश्वेत के बीच हो या फिर सिया या सुन्नी के बीच हो, या फिर यदि भारत की बात करूं तो हिंदू और मुस्लिम के बीच राइट्स होते हुए भी स्पष्ट दिख रहे हैं। इस समय के दौरान वाटर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ या वाटर ट्रैवलिंग से दूर रहने में ही समझदारी है, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। ड्यू टू टेक्निकल एरर्स या फिर इंटरनेट शटडाउन के कारण ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक कैओस होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल ये समय हमारी कॉमन सेंस का उपयोग करके किसी के बहकावे में न आते हुए हमारे इनर वर्क के ऊपर फोकस होने का समय है। ड्यूरिंग दिस टाइम हम सब हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग कर पाए और किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई कर्म न करे जिसका हमें उम्र भर पछतावा हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।